Oops. So just a minute. Let me share the screen. Yeah. Okay. So is it visible now? Yes, sir. ठीक है guys. So let's discuss the Yes, sir. oops here. देखो मैं लिखता हूँ oops here. Oops. O O P S. oops का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम. दिस इज कॉल्ड oops. ठीक है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम. ये बात एक दो दिन में समझ में आ जाएगी कि इसका फुल फॉर्म ऐसा क्यों है. तो पहले ये सब नहीं डिस्कस करते हैं, पहले देखते हैं उप्स होता क्या है. तो फिर ये सब उप्स उप्स की बात बाद में करेंगे, पहले कुछ समझते हैं. देखो इधर देखो, हिंदी में यहाँ पे लिखता हूँ कुत्ता. ठीक है. अब देखो मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है, ये थोड़ा सा अनोइंग लगेगा बट जानबूझ के लिखा है इंटेंशनली कि तुम्हें लगे कि हाँ कुछ चीज़ है कुत्ता. इधर मैंने लिखा बिल्ली. ठीक है. इधर लिखा है भैंस. हिंदी में लिख रहा हूँ जानबूझ के. ठीक है. देखो इधर, क्योंकि फीलिंग आएगी तुम्हें. कुत्ता. ठीक है. कुत्ता. क्या कुत्ता एक कैटेगरी है, एक क्लास है इसे. अब कुत्ता तो कुत्ता ही होगा ना भाई, है. जैसे बोलते हैं कुत्ता, भारतीय कुत्ता है, तो डॉग जो है वो कुत्ता एक क्लास हो गया कि नहीं, एक कम्युनिटी है कि नहीं कुत्ता. हाँ Yes, सर। sir. है. जी सर। जी बिल्ली. सर। बिल्ली भी तो एक क्लास है, एक कम्युनिटी है. टोटल कम्युनिटी क्लास ही बोला जाता बेटर है. जी भैंस सर। अलग क्लास है. हम्म। जी सर। ठीक है क्या. अब मान लो Yes, sir. जी सर। तुम्हारे क्लास में तीन स्टूडेंट है, तीनों का नाम लिखते हैं, मतलब बहुत सारे, तीनों का नाम लिखता हूँ. तो मान लो एक नितेश है. ठीक है. एक परवीन है. ठीक है. और मान लो एक जूही है, किसी एक लड़की का भी नाम ले लेते हैं. तो जो नितेश के पास कुत्ता है उसका नाम मान लो टॉमी है, कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है. सर जैकी। जैकी ले लो, चलो प्रवीण का नाम जैकी ले लो. और जूही के पास क्या रखें, और कुछ नाम बताओ. पुसी, कुछ भी रख. सिमरन। सिमरन. क्या यार तुम भी, मतलब कौन है ये सिमरन वाला, कौन है. निखिल तुमने बोला सिमरन. नहीं नहीं सर, सर, मैंने बोला सर। मनीष। अरे यार मनीष, क्या तुम भी यार, मतलब चल कुछ भी. लूसी। सिमरन है, मतलब कुछ भी. हाँ सोच के बोलो यार, क्या बोल रहे हो. देखो जी, जूही के पास उसका नाम पबजी है. सर अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता रहा होगा वो। अच्छा अबे यार ऐसे मत बोला करो भाई. ठीक है. डोंट मेक इट पर्सनली गाइज, नहीं तो क्लास का मजा खराब हो जाएगा, फिर इतना फ्रीडम देने का मजा खत्म हो जाएगा. देखो इधर. सो देखो जितना फ्रीडम मेरे क्लास में होती नहीं है, बट आई गिव यू गाइज, बट डोंट मेक इट, है ना. तेरा एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है ना. डू फन डोंट मेक फन. ठीक है. फन करो, मजाक करो, मजाक मत बनाओ किसी चीज़ का. तो चलो पबजी एक्चुअली मेरे घर पे ना मेरे भैया के बच्चों ने रख रखा है एक डॉग, उसका नाम उन्होंने पबजी रख रखा है. आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज पबजी. कभी खतरनाक है, मैं भी जाता हूँ तो भौंकने लगता है. देखो इधर. तो नितेश, ये हो गया तीन कुत्ते. तो सी, दिस कुत्ता इज अ क्लास. ठीक है. बट दिस थिंग, क्या ये क्लास में से ही कोई एक चीज़ है, पर्टिकुलर थिंग जिसका नाम टॉमी हो सकता है, एक डॉग जिसका नाम जैकी हो सकता है, और एक डॉग जिसका नाम पबजी हो सकता है ना. बहुत सारे डॉग है उस कुत्ते वाले क्लास में, बट ये तीन कोई अलग अलग है. इसका नाम नितेश है, पबजी है, जूही है, सॉरी पबजी है, जैकी है, और जो भी टॉमी कुछ करके. कई बात से सहमत है आप लोग कि एक क्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है. यस सर। यस सर। ऐसे बिल्ली, कुछ अलग अलग यस बिल्लियां हो सर। सकती है बहुत सारी, है ना. बहुत सारी बिल्लियां हो हाँ सकती है अलग अलग. ऐसी बहुत सारी भैंस हो सकती हैं, है ना, बहुत सारी भैंस हो सकती हैं.
तो इसका मतलब ये होगा कि क्लास जो एक ग्रुप है और उस ग्रुप में जो पर्टिकुलर है वो ऑब्जेक्ट है। आया समझ में? क्यों बोलो? ये क्लास है और इसमें जो छोटे छोटे चीज है वो क्या है? जी सर। ऑब्जेक्ट है। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सर। तो अच्छा, ये सारे ऑब्जेक्ट कुत्ते क्लास, एक ही क्लास को मान लो दिखा रहे हैं, सेम क्लास में से क्लास। तो ये क्लास है और उसमें सारे ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग। तो जो सारे सारे ऑब्जेक्ट हैं, मान लो सारे कुत्ते होते, तो उनका बिहेवियर एक जैसा होता कि नहीं होता? हाँ सर। है कि नहीं? सब भोंकते हैं, है? सबका बिहेवियर एक जैसा, सब भोंकेंगे, दूसरे कुत्ते को देख के भोंकेंगे, इंसान को भी देख के भोंक सकते हैं, टाइम पे डिपेंड करता है, बट बिहेवियर विल ऑलमोस्ट सेम, है ना? अच्छा, जो इनके वेरिएबल है, जैसे कि 4 पैर होते हैं, 4 लेग्स, सेम है कि नहीं? एक पूंछ होती है, एक टेल होती है, ये भी सही है? यस सर। यस या नो? यस सर। तो इसका मतलब यस सर। क्लास में एक तरह के बिहेवियर शो करने वाले लोग होंगे, ठीक है? गॉट इट और नॉट? यस सर। यस सर। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, क्लास जो होता है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर, यू कैन से कम्युनिटी को, यू कैन से पूरे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? अब जैसे मैंने बोला कुत्ता या फिर बिल्ली या फिर जैसे क्लास, पाइथन क्लास, लेट्स टॉक अबाउट दिस पाइथन क्लास। सो दिस इज अ क्लास, सो इन दिस क्लास वी हैव स्टूडेंट्स, है ना? So all of you are a different object. Like Nitesh is something, Juhi, Julie, Praveen, different names are here, है ना? Manish, बहुत सारे नेम है यहाँ पे. So they are, all of them are like, जितने लोग यहाँ पे है, जो भी आप लोग हैं, सभी लोग क्या है? वो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट ठीक है? ऑब्जेक्ट्स. सर। So these objects are nothing but student, ठीक है? और this is the Python class. All of you have same similarity, that is you learn Python, you are try to learn Python, so this is your common method. Yes या no? ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, 1 मिनट रुक जाओ. हाँ, तो ये बहुत ही कॉमन बात है एक्चुअली, कि क्लास जो होगा वो बेसिकली कुछ नहीं होता, एक ही तरह के लोगों को समूह होता है, ठीक है? एक तरह के मतलब ऑब्जेक्ट का समूह होगा. अब देखना, मैं छोटा सा क्लास का प्रोग्राम लिखता हूँ, एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है? तो इस प्रोग्राम को देख के डरना होना नहीं है, ठीक है? क्या नहीं करना है? डरना नहीं है भाई, बोलना है भाई. नहीं बोलोगे तो इतनी रात तो क्लास हो रही है, हमें भी नींद आएगी, ठीक है? यस सर। डरना नहीं है सर। डरना नहीं है. तो ओके मैं सर। राइट अ क्लास. देखो, जब भी कोई क्लास लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, क्लास लाइक एक्स, तो ये क्लास हो गया एक. ऑलवेज रिमेंबर, इसके बाद पैरेंथेसिस नहीं होता, ऐसे होता है, ठीक है? इसके बाद मैं एक लिखता हूं, डिफ इन इट. अच्छा ना, इसको लेके ना अभी बहुत वो नहीं होना है कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है? जस्ट आई एम राइटिंग दिस, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है? यहाँ पे कुछ सर जी सिंटेक्स है ये क्लास का? क्लास का सिंटेक्स है, हाँ. तो डोंट वरी, अभी सिंटेक्स मत देखो, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, वो मैं बताऊंगा. देखो, ये क्लास हो गया, ठीक है? तो क्लास नेम है ये, जैसे क्लास नेम एक्स है, मैं कहता जैसे कुत्ता, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुत्ता या डॉग, तो डॉग इज ए क्लास, ठीक है? इनिट को भूल जाओगे क्या है, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है, कैसे है, सेल्फ क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इंटरव्यू में पूछते हैं इसलिए. ये है मेथड, ये है मेथड. मेथड मीन्स बिहेवियर. ऑलवेज रिमेंबर, मेथड मीन्स बिहेवियर. एक्चुअली देखो ना ध्यान से, क्या तुम्हें नहीं ऐसा लग रहा है कि ये फंक्शन है? हाँ सर, फंक्शन जैसा ही लग रहा है.
फंक्शन ही है भाई, एग्जैक्टली sir. फंक्शन है, Yes, sir. इसके अंदर कुछ लिख सकते हो। यस सर। तो जब क्लास के अंदर फंक्शन आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर मेथड। मेथड। फिलहाल इसको मेथड बोलो, आगे टाइप बताएंगे मेथड्स के। तो 3 टाइप होते हैं, स्टैटिक, डायनेमिक और स्टैंड मेथड, तो वो देखेंगे। फिलहाल इसको मेथड रखो नाम, ठीक है? Yes, sir. तो अब अब ध्यान से देखो, चलो एक प्रोग्राम छोटा सा बनाते हैं पहले समझने के लिए। तो लेट्स गो एंड राइट वन क्लास हियर। सपोज आई एम राइटिंग क्लास एक्स। यार कौन है ये इतने रात को परेशान कर रहा है? ठीक है, सो राइट क्लास एक्स एंड से डिफ init self, don't worry about this self, don't worry, pass। अभी इसको बारे में, सेल्फ के बारे में बात नहीं कर रहे। देन आप diff f1 and subsequent print but don't say pass yourself, okay, pass, let pass here, no worry, print India, I am dog होता हूँ, चलो ठीक है। सी दिस वन, सो दिस इज क्लास एक्स। इसका एक बिहेवियर है कि वो बोलेगा आई एम डॉग, ठीक है। देखो मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ k1। k1 इज ऑब्जेक्ट, सी दिस, k1 इज ऑब्जेक्ट। इफ आई डू द मेथड, कॉल दिस मेथड ए k1 डॉट f1, सी दिस, it will say I am, oh sorry, right here self, see, so I'm saying k1 dot f1, it will say I am dog, okay। let's go for another method। suppose I'm right, कौन है भाई इतनी रात को ज्वाइन कर रहा है? अर्जुन सिंह ठाकुर, अर्जुन सिंह ठाकुर, आप ज्वाइन लगातार करते हो क्या अर्जुन सिंह ठाकुर? ये पहली बार ज्वाइन किए हो? नहीं सर, क्लास तो अभी पहली बार ज्वाइन किया है। बीच में अभी मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया था ना, गांव गया था सर मैं। तो पहली बार क्लास ज्वाइन किए हो? फर्स्ट क्लास है? नहीं सर, हाँ हाँ, मैं तो ऑफलाइन क्लास लेता था ना पहले। अच्छा ऑफलाइन देते हो, ओके। कहाँ बैठते थे यार? अरे दीपक के साथ आते थे सर जी। दीपक के साथ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चेहरा दिख गया, समझ में आ गया, ओके। चलो चेहरा थोड़ा कभी कभी दिख जाता है तो ना याद आ जाता है, समझ गया। ज़्यादा चोट आ गई थी क्या यार? आ गई थी सर, बच के भाई, ज्यादा आ बच गई के, थी सर। बच के। अभी थोड़ा सा ना पढ़ लो, बाद में अपना जो भी मारपीट कर रहे थे क्या किसी के साथ? हाँ सर, बाइक से ही लग गई थी वो थोड़ा। अरे मैंने पूछा मारपीट कर रहा, कह रहा हाँ, उसके बाद कह रहा बाइक से लग गई। हाँ सर, मार्केट ही कर रहे थे। चलो लग रहा है थोड़ा सा गैप हो रहा है, कोई बात नहीं। देखो इधर सी, अब दूसरा इधर लेते हैं, एक अनदर मेथड k2, और k2 इज इक्वल टू f1। हंसा कौन है भाई ये? k2 और सॉरी x है ना। देखो दूसरा मेथड, दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और लिखता हूँ k2 डॉट f1, सी दिस, अगेन इट्स सेइंग आई एम डॉग। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्लास, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट है k1 और k2। जैसे कि कुत्ता एक क्लास है, k1 इज अ नेम, k2 इज अ नेम। इसको थोड़ा और इलुबरेट करते हैं, यहाँ पे ना पास करते हैं नाम, सेल्फ कॉमा नेम। नाउ आई एम राइटिंग हियर सेल्फ डॉट, अच्छा सेल्फ हेल्प को लेकर परेशान नहीं होना है। आई विल डिस्कस इन मोर डिटेल व्हाट इज इन इट, व्हाट इज सेल्फ। जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ इतना समझ, अभी कोई पूछेगा नहीं सर ये इनिट क्या है, सेल्फ क्या है, नहीं तो मैं इसमें घुस जाऊंगा और पूरा अपना 1 घंटा नुकसान हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ा सा स्टोरी बिल्डअप करने दो, ठीक है। क्योंकि जो ही पूछोगे मैं बताऊंगा, अगर नहीं बताऊंगा तो तुम समझोगे कि इसको आ नहीं रहा है, तो फिर मुझे उसे बताना पड़ेगा। तो इसलिए डोंट आस्क एनी, डोंट आस्क सेल्फ, विल डिस्कस इन डिटेल। पूरा इसका मेमोरी मैप भी देखेंगे कैसा इसका मैप हो रहा है सब कुछ, बट अभी पूछना मत कोई, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, अब मैंने लिखा सर सेल्फ। एज भी डाल दो आप अभी। चलो ले भाई एज भी डालो यहाँ पे, एज भी लिखो और एज भी लो,
सॉरी एज लो, और यहाँ पर लिखो सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। अब देखो जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो नाम पास करते हैं, मे बी नाम इज राकेश, एज इज 26, कीवन डॉट। अब यहाँ पर लिख वो भी कर लेते हैं, यहाँ प्रिंट भी कर लेते हैं, फिर अगर लिख रहे हैं तो नेम, सो नेम इज इक्वल टू सेल्फ डॉट नेम, है कि नहीं, कॉमा डालो यहाँ पे और एज को भी प्रिंट करा लो, प्रिंट एज सेल्फ डॉट एज। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया राकेश और 26 साल। अब दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ बनाते हैं और इसका नाम और एज चेंज कर देते हैं। तो मान लो इसका नाम दिनेश कर देते हैं और इसकी एज 36 कर देते हैं, सॉरी 35 कर दो। नाउ इफ यू राइट K2 डॉट, सॉरी इसका नाम K2 रखना था हमें, सो दिस बिकम दिनेश एंड 35 एंड दिस इज K1। तो इसको नहीं काम करते हैं, हटाते हैं, इसके नीचे डालते हैं ऐसे, और इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको ऐसे करते हैं। अब ध्यान से देखो, सेम क्लासेस के दो ऑब्जेक्ट बन गए, एक राकेश बन गया और एक दिनेश बन गया। तो मैं क्या बोला, क्लास एक ही होगा बट डिफरेंट डिफरेंट वी कैन मेक ऑब्जेक्ट। जैसे कुत्ता है, एक ही क्लास है, अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लाइक कुत्ता 1, कुत्ता 2, कुत्ता 3, या फिर नाम अलग, जैसे यहाँ पर नाम, यहाँ पर मान लो ये कुत्ता मत बोलो, इसको ना मनुष्य बोलो। तो ह्यूमन है क्लास, इसके अलग अलग, जैसे रमेश हो गया, दिनेश हो गया, नेम रमेश है, एज 26 है, दिनेश है 35 है। तो डिफरेंट नेम हो गया और डिफरेंट एज हो गया, काफ़ी बेटर हो गया है ना। अब और मान लो मन किया कि हमें अभी और नेम एज डालना है, अब कुछ नहीं करना है, फटाफट बस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाना है। ठीक है, जस्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट, मान लो K3 डाल दो ऑब्जेक्ट इस बार, मेक इट K3, मेक इट K3। अब नाम बदल दो, सुरेश कर दो, एज 22 करना है, 22 कर दो, जो सुरेश हो गया। ठीक है, इवन इफ यू अगेन कॉल K1 कॉल करोगे तो K1 का आ जाएगा पूरा। देखो यहाँ पे तीनों अपन कॉल कर सकते हैं, देखो इधर K1 F1 है ना, कॉपी दिस और एक पेस्ट करो, K2 F1, K3 F1, सी तीनों आ गया है ना, एज रमेश, दिनेश, सुरेश। वी आर एबल टू गॉट ऑल दिस 3। क्या बात समझ में आ रही, नहीं आ रही? सो Yes, sir. using one class we are able to make different methods। हम एक क्लास से अलग अलग मेथड बना सकते हैं। इस बात में दम है? अभी कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, आ रहा है। कोई जिसको नहीं समझ में आया पूछना, क्योंकि धीरे धीरे करके बहुत टफ हो जाएगा ये। मतलब अभी पाइथन का सबसे टफ टॉपिक चलने वाला है, ठीक है? तो अगर धीरे धीरे करके कुछ भी हो तो पूछ लेना, समझ में नहीं आएगी बात। सर ये पाइथन में कोर है एडवांस है? कोर है ये ना, नीतीश कुमार, ये सब कोल एडवांस कुछ होता नहीं है, ठीक है? ये सब बेचने के लिए होता है, ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। पाइथन कोर, पाइथन एडवांस, बस पाइथन हो है, ठीक है? ओके ओके हाँ, ओके ओके। पाइथन कभी नहीं कहता कि मैं कोर हूँ, मैं एडवांस हूँ। पाइथन है ना? आप बेचने के लिए मान लो इसका नाम हम अलग अलग बना देते हैं। ओके हाँ, ओ भाई क्या हो गया? ट्रेन एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट, एयरक्राफ्ट एंड ट्रेन में जोरदार टक्कर, कहाँ हो गया भाई? माय गॉड, क्या हुआ सर? वो ट्रेन थी, कोई एयरक्राफ्ट खड़ा था, उसने उड़ा दिया वो। पता नहीं, छोड़ो, हमारे यहाँ का, इंडिया का तो नहीं है भाई, इसीलिए इंडिया और
में ये सब एक्सीडेंट नहीं होता। इंडिया में ट्रेन कहीं दूर होती है और वो कहीं दूर होता है, इतना पास पास होते ही नहीं है। और होगा तो हमारी ट्रेन इतनी लेट चलेगी कभी टक्कर हो ही नहीं पाएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं जानबूझ के थोड़ा लेट कर रहा था कि तुम लोग देखो, कुछ समझ में ना आए तो पूछो, क्योंकि थोड़ा सा ये अलग है, ठीक है। अब देखते रहना ध्यान से, इसमें कुछ इंजॉय करते हैं थोड़ा सा इसको। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इधर ध्यान से, किसी ने एक डाउट नहीं पूछा, अब पूछो जरा। इस फंक्शन के अंदर ध्यान से देखो, इस फंक्शन के अंदर क्या हम एज को पास कर रहे हैं? यस या नो? या कहाँ लिखा है नेम एज? यार बोलो ना, नहीं पास कर रहे हैं। लिखा है नो क्या नेम? सर, नहीं लिखा है ना। नो सर, एज लिखा है क्या? नो नो तो नो सर। तो कैसे इस फंक्शन के अंदर हम कॉल कर पा रहे हैं नेम और एज को? हैं? इफ यू टॉक, हमने ऊपर तो उसको इनिशिएट कर दिया ना। कहाँ है तो उससे क्या होता है जरा बताना। सिंपल पाइथन फंक्शन में, यहाँ मैं जानबूझ के कुछ कंफ्यूज कर रहा हूँ। देखो इधर सिंपल पाइथन फंक्शन में इफ राइट F1 और यहाँ पर लिख दे अगर नेम इज इक्वल टू नितेश। नितेश आपकी स्पेलिंग जो है वो यही है क्या? ये कुछ गड़बड़ है? यस सर, NITS नहीं सर, यही है। आपने जो अपना गूगल मीट पे लिख रखा है वो NTS लिख रखा है ना, तो बार बार मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ आपका नाम। कोई बात नहीं, ये हो गया नेम प्रिंट एज। अब इसको मैं ऐसे करूं और F1 को कॉल करूं तो आएगा क्या आउटपुट में? ये तो नहीं। एरर आ रहा है, क्योंकि हमने पास ही नहीं किया इसके अंदर नेम और एज, तो कैसे आएगा? बट यहाँ पे तो हो रहा है। मैं जानबूझ के डाउट बता रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आए चीजें अंदर से, इसलिए जानबूझ के ये मैंने पहले डाउट पूछा, क्योंकि तुम्हें ये डाउट अभी नहीं आएगा, रात को आएगा एक ख्याल। और उसमें से तुम में से कुछ लोग फोन भी कर देंगे, सर आपसे एक गलती हो गई, आपको मैंने बचा लिया, जल्दी से आप BT ऑडिट कर दीजिए। मैं पूछूंगा क्या? सर आपने उसमें नेम एज पास ही नहीं किया है फंक्शन में, मैं अभी देख रहा था। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक बार मैं क्या हुआ, एक बार मैं पढ़ा रहा था ऐसे, ठीक है, ऐसे पढ़ाया, मैं भूल गया बात बताना। बताना क्या मतलब, जैसे देखो एक्चुअली एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है, यही तो होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट बच्चे जब पूछते हैं तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि और क्या पढ़ाना चाहिए। तो मैं पढ़ा दिया ये चीज़, और उसके बाद वो बच्चा फ़ोन करता है 2-3 घंटे बाद, कहता है सर आपसे एक मिस्टेक हो गई आज क्लास में। तो मैंने कहा हो जाएगी, मैंने कहा हाँ हो गई होगी भाई, कोई बात नहीं, अपन भगवान थोड़े, अपन भी पढ़ के ही पढ़ा रहे हैं, कोई भगवान थोड़े अपन। मैंने कहा बताओ क्या हो गया? तो कहा सर आप ध्यान से सोचिए क्या मिस्टेक हो गई। मैंने कहा वो मत कर, बता जल्दी क्या हुआ है, मैं चेंज कर दूंगा या फिर कल बता दूंगा बच्चों को। तो बोला सर जो आपने क्लास के अंदर फंक्शन बनाया था ना, ये वाला, इसके अंदर आपने वैल्यू नहीं पास करी। अच्छा उसने क्या किया था, उस बच्चे ने यहाँ पे इसको कुछ ऐसे कर दिया था या कुछ जो भी किया था, हाँ ऐसे कर दिया, इसमें एरर आ रहा होगा क्योंकि ये सही आइडेंटिफाई नहीं है वो। तो वो सोचा कि इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि हम नेम और एज पास ही नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। तो उसने बोला कि सर मैंने आपको बचा लिया, नहीं तो आपसे गलती हो गई थी क्लास में, अगर रिकॉर्डिंग अपलोड होता दिक्कत होता। पहले तो अगर मान लो इसमें बचाने वाली कोई बात नहीं है, गलती भी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी तो क्या दिक्कत हो गया? भगवान थोड़े ना अपन की, जो करेंगे पढ़ाएंगे वो सही है पढ़ाएंगे, गलती हो सकती है कभी, लेकिन ये गलती नहीं थी। ठीक है भाई, एक्चुअली क्या है अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, कि जो ये सेल्फ है ना, सेल्फ ये बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, सेल्फ क्या है? बहुत ही खतरनाक है। जो हम सेल्फ पास कर रहे हैं ना, इसके पास एक कमाल की चीज है, चलो देख ही लो पहले तो क्या है। देखो इधर, लेट्स सी, यहां लिखते हैं प्रिंट ID सेल्फ, नाउ लेट्स रन इट। ये देखो ये ID है F किसकी, K1 की, K2 की, K3 की, एक जगह तीनों करो पहले। अब तीनों का एड्रेस देखो अलग अलग है, तीनों का एड्रेस। ये सेल्फ पहले की है, तीनों का अलग है। तीनों का अलग है।
मतलब ये जो सेल्फ है ना, ये खुद ही एड्रेस रख रखा है ऑब्जेक्ट का। देखो कैसे मैं दिखा रहा हूँ, इधर देखो। ये पहला है, इसका एड्रेस आ गया। आप देखो यहीं पे मैं रन करता, एक चीज और रन करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट का भी एड्रेस देखते हैं। क्या ये सेम है? यस सर। तो सेम है ये सर। ऑब्जेक्ट K1 था और K1 का एड्रेस सेल्फ के पास भी है। यस या नो? यस सर। Yes, sir. यस सर। चेक द K2 एज वेल। जो चीज बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बात। बहुत लोग हवा भी नहीं लगती इस बारे में। देखो इधर सेम है एड्रेस। हाँ सर सेम। आप K3 का भी चेक करो, यस सर। K3 का भी चेक कर लो। देखो एड्रेस सेम है। तो इसका मतलब Yes, ये sir. हुआ कि जो सेल्फ है इसके पास खुद ही ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। जब ऑब्जेक्ट का एड्रेस है तो नेम और एज किसका है? Object का। तो बस कोई दिक्कत ही नहीं, पास करने की जरूरत क्या है हमें। गॉट इट और नॉट? से यस या Yes, नो? sir. यस सर। किस किस हाँ थोड़ा मोड़ा। थोड़ा मोड़ा। Sir. हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आइडिया लगेगा, डोंट वरी। तो कोई पूछेगा सेल्फ क्या है तो क्या बोलोगे? सर उसके पास ऑब्जेक्ट का एड्रेस रहता है मतलब ऑलरेडी। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, गलत आंसर नहीं, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। ये भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट ही तो है सेल्फ, एक तरह से देखा जाए तो। जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं वही ऑब्जेक्ट है, वो है कि नहीं? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। सर हाँ बोलिए। सर वो जो आपने प्रोग्राम लिखा था उसमें सेल्फ ही वैल्यू को पास करने का काम कर रहा है। नहीं, सेल्फ की वैल्यू नहीं, सेल्फ, हाँ सेल्फ जो है वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। ऑब्जेक्ट। एक बात बताओ, अगर मुझे पता है कि रमेश कौन है तो मुझे ये भी पता है ना कि रमेश के दो हाथ है और एक नाक है और दो पैर है। जी सर। उसी एड्रेस पे तो है जी। कि नहीं? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नो वरी, धीरे धीरे समझ में आएगी बातें। और अब थोड़ा और इसको डायनामिकली समझते हैं। चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम को भी प्रिंट कराता हूँ, फिर कहता हूँ प्रिंट आईडी, इस नेम का भी आईडी लेता हूँ अपन, और फिर एज का भी आईडी लेते हैं, मतलब एज का भी एड्रेस। अब रन करते हैं इसको। सॉरी, इसको लिखो सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम है सेल्फ डॉट एज। क्या है? अच्छा स्मॉल में। एन स्मॉल। सीधिस ध्यान से देखना, ये मेरा K1 था, K1 का देखो एड्रेस तो ये आ गया है ना। इसको मतलब आपको ऑलरेडी पता चली गया है कि सेल्फ जो है वो K1 का एड्रेस रखता है, तो ये तो K1 का एड्रेस है। ये रमेश का एड्रेस है, ये उसके एज का एड्रेस है। इसमें कोई दिक्कत? यस या नो? तो सर। पर नो ठीक है। सर। अब दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं K2। K2 में क्या करते हैं कि नाम तो सेम ही रख देते हैं, एज बदल देते हैं। नाउ लेट्स रन इट। ध्यान से देखना है और बताना है, K2 का एड्रेस K1 से अलग है या नहीं? यस सर। यस सर। रमेश का राकेश सेम ही नेम है ना, राकेश Yes, का sir, same. एड्रेस सेम है कि नहीं है? सेम सेम सर। सर। एज बदल गया है तो एड्रेस बदल गया है कि नहीं बदल गया है? यस सर बदल गया। बदल अब गया सर। याद करो पाइथन की पहली क्लास क्या बोला था? पाइथन में इंटीजर और स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, जो स्टोर हो गया वो वहीं रहेगा। भुला गए तुम लोग ना, तुम लोग बहुत नो जल्दी, सर। नहीं सर। नो सर। सब के सब बुर्बक हो तुम लोग। अरे तुम लोग भूल गए ना, भूल गए ना? नहीं सर बोले नहीं, नहीं याद सर, है, नहीं याद है बोले। सर। नहीं सर। इधर लिखा था x इजिकल टू 3, फिर लिखा x इजिकल टू 10, फिर लिखा y इजिकल टू 3। बताया था मोर सर याद है सर। याद है। 3 पहले रहा, x पिंग किया, फिर 10 हो गया,
तो x यहाँ से हट के यहाँ आ गया, बट y इज इक्वल टू 3 है तो y इसको ही पिंग करेगा क्योंकि ये डिलीट नहीं हो सकता। याद है इम्यूटेबल पाइथन। यस सर। तो राकेश अभी भी वही है तो इसीलिए एड्रेस वही मिल गया, एज बदल गया तो ये बदल गया। क्लियर? तो मेमोरी Yes, sir. मेमोरी Yes, मैप sir. यहाँ भी यस सर। मेमोरी Yes, मैपिंग जो है वो सेम रूल फॉलो कर रहा है। क्या इस बात से सब जी, लोग sir. सहमत हैं? यस सर। बिल्कुल सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, K3 करके देख लो एक बार। K3 में इस बार एज 35 कर देते हैं और नाम बदल देते हैं। देखो इस बार 35 है तो एड्रेस सेम है, नेम बदल गया तो वो बदल गया, ऑब्जेक्ट का एड्रेस हमेशा बदल जाएगा। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. यस सर। तो आसान है ये बात समझना, बोल दो हाँ। यस सर। यस सर। Yes, sir. आसान है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्फ है, कहाँ गया यार, इसका मतलब ये हुआ जो सेल्फ है वो क्या रखता है, ऑब्जेक्ट का डाटा। डाटा। एड्रेस डेटा नहीं रिटर्न। एड्रेस एड्रेस। ठीक है, याद रखना इस बात को। जो इनिट है, देखो याद रखना एक बात, अभी ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, पाइथन में अगर किसी फंक्शन के पहले 2 अंडरस्कोर और बाद में 2 अंडरस्कोर लगा हो, इसका मतलब वो इनबिल्ड फंक्शन है। रिपीट करो इस बात को, फिर से सुनो। अगर फंक्शन के अंदर किसी फंक्शन के नाम के पहले 2 अंडरस्कोर और उसके बाद 2 अंडरस्कोर लगा हो, इसका मतलब वो इनबिल्ड फंक्शन है। ठीक है? यस या नो? सर मतलब कि प्री अंडर स्कोर डिफाइंड होता है ना? बिल्कुल, 2 अंडरस्कोर आगे 2 अंडरस्कोर पीछे, इसका मतलब वो इनबिल्ड फंक्शन है। क्या है? Inbuilt function. नया फंक्शन नहीं है, ऑलरेडी बना है। तो जो इनिट है वो ऑलरेडी बना पड़ा है। अब क्यों बना पड़ा है? इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं? Constructor. तो ये पूछेंगे क्या करता है? वेरिएबल जो असाइन करने का काम है, एक्चुअली वेरिएबल को इंस्टेंस बोलते हैं, जो तुम्हारा ये नेम और एज है, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल, तो जो ये इंस्टेंस वेरिएबल है नेम और एज, इसको असाइन करने का काम किसका है? कंस्ट्रक्टर का। Construct. और वो कंस्ट्रक्टर कौन है? इनिट सेल्फ, है ना? इनिट सेल्फ। मतलब जो ये डिफ इनिट है यही है, सेल्फ तो नहीं। जो ये है सेल्फ क्या है? ऑब्जेक्ट का क्या रखता है? एड्रेस। एड्रेस। ठीक है, तो फिर से सुनो, एक्स क्या है? क्लास। Class. ये क्या है? डिफिनिट। ये इनिशियल कर रहा है नेम। क्या है? क्या है? इनबिल्ट फंक्शन है सर। Inbuilt. क्या बोले sir. इसको? क्या बोले? क्या बोले? सर कंस्ट्रक्टर। बहुत बढ़िया। ये Constructor. क्लास है और एक कंस्ट्रक्टर है। सेल्फ क्या है? सर एड्रेस रखते हैं। Instant. ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। बहुत बढ़िया। F1 क्या है? फंक्शन फंक्शन है सर। मेथड मेथड। फंक्शन अगर क्लास के अंदर हो तो क्या बोलेंगे? मेथड। 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 बहुत बढ़िया, ध्यान दो, क्लास में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंस्ट्रक्टर, सेल्फ, मेथड, ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? केवल ऑब्जेक्ट है? यस या नो? यस सर। Yes, तो sir. किसी भी क्लास के ये 4 जो होते हैं ना फीचर होते हैं, उस क्लास का नाम, उस क्लास का वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, उस क्लास का मेथड और उस क्लास का ऑब्जेक्ट। मेथड अगर कोई बोले व्हाट इज मेथड,
मेथड इज जस्ट अ फंक्शन, ठीक है, और वो करता क्या ओके है, सर। बिहेवियर को शो करता है किसी भी क्लास के, ठीक है। सर इंस्टेंस वेरिएबल सेल्फ हो गया ना? नहीं, इंस्टेंट वेरिएबल नेम और एज है, हाँ नेम और एज। ठीक है। और F1 को बोलेंगे इंस्टेंट मेथड, और ये मेथड बिहेवियर है, किसका बिहेवियर है, क्लास एक्स का। कैसा क्लास का। तो ये क्लास एक्स का बिहेवियर क्या कर रहा है, जो भी आ रहा है उसका एड्रेस बता रहा है, इंस्टेंस का नाम बता रहा है और एज बता रहा है, ठीक है। ओके कितनी इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। सर। So always remember, always, whenever we'll talk about class, whenever we'll talk about class, we'll talk about instance variable, method, self and object, constructor। कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा आपको, वेरिएबल, मेथड, सेल्फ तो पता ही है, और ऑब्जेक्ट, ये मिलके पूरा क्लास। आया समझ में? नहीं आया? आगे सर। यस सर। सर कंस्ट्रक्टर एक बार और डिफाइन कर दीजिए। देखो, हाँ बहुत बढ़िया। कंस्ट्रक्टर जो ये है, इसी की जिम्मेदारी है कि इस नेम और एज को असाइन करना, ठीक है। ओके सर। थोड़ा इनकैप्सुलेशन वगैरह और पढ़ेंगे थोड़ा, एक दो क्लास बाद, तो और चीजें क्लियर होंगी, बट ये जनरल बात है। सर सेल्फ डॉट नेम को क्या बोल सकते हैं सर, क्या बोलेंगे इसको? अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने बोला है, देखो इधर, सेल्फ क्या है, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखा हुआ है, ठीक है, तभी तो सेल्फ डॉट नेम कह रहे हैं। तो इसके पास ये रखने से, यहाँ पे केवल सेल्फ कॉस करने से इस सेल्फ डॉट नेम को प्रिंट करा पा रहे हैं। एक्चुअली व्हाट हैपन, सी दिस, देखो, यू हैव अ सेल्फ, you have a self, this self has name and age, self 1, मान लो ये ऑब्जेक्ट 1 का है, ऑब्जेक्ट 1 का सेल्फ है। फिर you have ऑब्जेक्ट 2 self, this self has name and age। तो इस सेल्फ के पास ही दोनों आ गए ना, तभी तो हम सेल्फ डॉट नेम करके स्टोर कर रहे हैं, सेल्फ डॉट एज करके स्टोर कर रहे हैं। तो आ रही बात समझ में? इसलिए ऐसा हो पा रहा है। गॉट इट? नॉट गॉट इट? सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और, चलो एक बार और बताते हैं। क्या पूछो, सर एक बार क्या बताएं? तुम्हारी आवाज कट रही है, बताओ क्या बताएं। आदिल, आवाज कट रही है तुम्हारी। एक बार बता दीजिए जो भी बताएं। तुम गांव चले गए क्या आपने? आदिल, सर जो नहीं सर, रूम पे हूँ। तो यहाँ तो नेट काम कर ही रहा होगा। यस सर। तो हाँ ठीक है, घर कब जा रहा है? सर जो बताए थे अभी वही बता दीजिए। अच्छा ये बता, गांव कब जा रहा है छोटे से? हमको भी लेते चलियो साथ में ही, इसलिए बोल रहा हूं। लॉकडाउन लगेगा तभी तो जाएंगे। अबे लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर जाए, यूपी में कहाँ लॉकडाउन लगेगा बे? अच्छा यूपी में लॉकडाउन नहीं लगेगा भाई, यूपी में इलेक्शन है ना, डरता है इधर कोरोना। लगेगा तो जाएंगे। नहीं तो यूपी में नहीं लगेगा, यूपी में कोरोना डरता है इलेक्शन से। चलो यार देखो इधर, तो ये है ना, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। हाँ तो डाउट क्या पूछ रहा है इसमें, पूरा बताऊं फिर से? आदिल, यस सर। यस चलो सर। चलो भाई पूरा देखो फिर से। ये क्लास है आदिल, ठीक है, क्लास, ठीक है। क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होगा जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल को
जैसे मैंने देखा नाम भेजा तो नाम को नाम, एज को एज, ये करने असाइन करने का काम कंस्ट्रक्टर का होगा। जो सेल्फ होगा इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस Yes, sir. रखेगा। इसके बाद एक मेथड बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे इसके अंदर, इसको बोलेंगे मेथड। ये कई Yes, sir. सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। तो एक क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड हम लोग असाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उस मेथड से मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लेट मी राइट Yes, sir. Yes, गाइस, sir. डोंट वरी ना, आई एम जस्ट राइटिंग, सो डोंट वरी अबाउट दिस, आई एम जस्ट राइटिंग समथिंग, सो डोंट वरी। आई एम मेकिंग अ क्लास div init self name